सभी को जय मसीह की। हम लोग इब्रानियों 11 को पढ़ रहे हैं और इब्रानियों 11 में कई लोग इस बुक के बारे में, स्पेशली इस चैप्टर के बारे में कहते हैं कि अगर इब्रानियों 11 हिब्रू 11 किसी को ठीक से समझ आ गया तो वो इंसान अपने रास्ते से भटक नहीं सकता, क्योंकि इब्रानियों 11 बहुत सारे बाइबल के विश्वास के हीरो की कहानियां हैं। और अगर इन हीरो की कहानियों को हम ऑब्जर्व करें और गहराई से इन पर मनन करें और अपने जीवन में इनको लागू करने की कोशिश करें तो बहुत सारी गड़बड़ियों से हम अपने आप को और अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। इब्रानियों 11 को अगर एक टाइटल देना होगा तो मुझे अगर देना हुआ तो मैं बोलूंगी फैक्ट चेक, फेथ चेक। अपने विश्वास को जांचने का एक अध्याय है ये। और मुझे लगता है कि जब हम इस चैप्टर को स्पेशली पढ़ रहे हैं, हमने पिछले दो क्लासेस इस चैप्टर पे हमने ले ली और आज थर्ड सेशन हम इसी चैप्टर पे ले रहे हैं, तो और यही एक ऐसा चैप्टर है जिसपे शायद कई सारे सेशंस हम लेने वाले हैं, क्योंकि इब्रानियों 11 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो आज जब थर्ड सेशन भी हम ले रहे हैं तो हम इस बात को ध्यान रखें कि हम अब्राहम की, इसहाक की, एनोश की कहानियां सीखने के लिए नहीं बैठे हैं। हम इब्राहम की, इसहाक की, एनोश की, जिसकी भी चर्चा इस पत्री में से हम इस स्पेशली इस चैप्टर में से करने वाले हैं, बेसिकली हमें उनके कैरेक्टर को अपने जीवन में ले लेना है और जो बातें उनके जीवन में थी जिसके कारण उनका नाम विवश हो गया। परमेश्वर इस लेखक है, जो भी लेखक परमेश्वर ने ठहराया, लेखक विवश हो गया इस स्पेशल चैप्टर में ऐड करने के लिए। तो आई एम श्योर कुछ खास बात उनमें थी और अगर हम उन खास बातों को अपने लाइफ में लागू नहीं करते तो ये चैप्टर हमारे लिए सीखना बहुत व्यर्थ हो जाता है। इब्रानियों 11 कई बार जब वो बहुत कमजोर पड़ जाता है तो मैं सलाह देती हूँ लोगों को कि एक बार इब्रानियों 11 पढ़ो। मुझे अभी भी याद है अपने शुरुआती विश्वास के दिनों में मैं बहुत परेशान थी कुछ चीजों को लेकर। बार बार गिरना उठना एक नए विश्वासी की टेंडेंसी है। तो प्रभु के दास ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, कुछ महीने रोज इब्रानियों 11 पढ़ो। तो मुझे लगा ये क्या अनोखी बात हो गई, पर आज्ञाकारिता के नाते और निर्देश की तरफ प्रभु की अगुवाई की मैंने उसको पढ़ा। कई दिनों पढ़ते जब मैंने स्पेशल चैप्टर पे मनन किया तब मुझे पता चला कि ये केवल चैप्टर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लाइफ इंडिकेटर, नेविगेशन हमारे जीवन को देता है, मार्गदर्शन देता है। अगर हम थोड़ी गहराई से इस पे फोकस कर ले तो हमारी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। और आज इस पर्टिकुलर चैप्टर में जिस पोर्शन को हम पढ़ने वाले हैं वो है इब्रानियों 11 7वां वचन। ओनली 7th वर्सेस वी आर गोइंग टू मेडिटेट टुडे। एक बार हम पढ़ देंगे और इसके बाद हम आगे इसके डिस्कशन की हो जाएंगे। इब्रानियों 11 का 7। विश्वासी से उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु हम दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। परमेश्वर अपने आप को, अपनी कमजोरियों को और प्रभु अपने डगमगाते हुए विश्वास को, प्रभु या अपने ऊपरी सतह पर रहने वाले एक विश्वासी जीवन को प्रभु हम आज तेरे हाथों में रखते हैं और मांगते हैं परमेश्वर की हम गहराई तक उतरने पाए प्रभु। और हम दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने लिए कि परमेश्वर हम केवल इन वचनों को ज्ञान के लिए सीखने वाले ना बने, बल्कि परमेश्वर हम गहराई से अपने आप को इस वचन के आईने में देखने पाए प्रभु। और आज जब अपने चुने हुए नोहा के बारे में प्रभु आप हमें बताने पर हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा हमसे बातचीत करे परमेश्वर, और जो भी हम सुनते हैं प्रभु हम इस बात को जाने प्रभु कि ये मेरे पिता की आवाज मेरे लिए है। अपने लिए समझकर इसे ग्रहण करे प्रभु और अपने जिंदगी में प्रभु अपने विश्वास को जांचते हुए प्रभु हम परमेश्वर जीवित विश्वास में जी सके और अपनी कमियों को दूर करके प्रभु तेरी ओर और कदमों को बढ़ा सके। जो कुछ आज यहाँ बोला सुना जाता है पिता, सब तेरी अधीनता में, तेरे आत्मा की अगुवाई में, तेरी मर्जी से हो, ताकि परमेश्वर पिता मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा तेरे नाम को महिमा मिले। और तमाम लोग जगह जगह जो इस वचन को सुन रहे हैं, तेरी बेटी होने के नाते प्रभु मैं दिल से आशीष देती हूँ कि तेरा आत्मा प्रभु तेरी पकड़ को उन पे और मजबूत करे प्रभु और वो तेरे करीब आ जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों 11 का 7
लिखते वक्त ही लेखक के मन में एक बात रही होगी कि जो भी इस चैप्टर के इस वचन को पढ़ने जा रहा है उसने उत्पत्ति को अच्छे से पढ़ा होगा। ये प्री अजम्पशन के साथ ये चैप्टर बेसिकली पढ़ाया जा रहा है। अगर आप किसी नए विश्वासी से मिले और उसे इब्रानी 11:7 पढ़ाए, नोआ के बारे में बताए, तो उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ही इज नॉट गोना गेट एनीथिंग, बिकॉज इसके पीछे का एक बैकग्राउंड स्टोरी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। गहराई से हम स्टोरी पे नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि ये एक शब्द उत्पत्ति की पत्री 6, 7, 8, 9 चैप्टर की समरी है, का सारांश है, का व्याख्यान है। हमें इस बात को समझना जरूरी है कि नोहा जिसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है, एक ऐसे पुरुष की कहानी है, एक ऐसे पुरुष की प्रेरणादायक एक स्टोरी है जो हर एक परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहा और अंत में वो हीरो बन गया। हमें समझना जरूरी है कि बहुत सारे कल्चरल, सांस्कृतिक, सिचुएशनल रुकावटों को, दबावों को झेलते हुए एक अनोखा काम परमेश्वर के इस चुने हुए जन नोहा ने किया, जिसके कारण परमेश्वर को नोहा का नाम अपने इस हीरोइक लिस्ट में ऐड करना पड़ा। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और आखिर में प्रभु ने जिसे बनाया वो इंसान था। अगर आप जेनेसिस, उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़े और उत्पत्ति 2 अध्याय पढ़े तो, या 1 या 2 अध्याय, तो बहुत अनोखी चीजें आपको दिखाई देती। और अनोखी चीज ये है कि परमेश्वर सब कुछ बनाया, खुश हुआ। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम का अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगा, उसने हवा को बनाया और परमेश्वर खुश था और परमेश्वर आदम हवा के साथ संगति कर रहा था। और उसी के 4 चैप्टर बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं सबको नाश कर दूंगा। यहाँ वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है, यहाँ वो डिस्ट्रक्ट कर रहा है। और इसी कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, निर्माण और गिरावट के बीच में परमेश्वर ने एक जन को चुन लिया कि मैंने जो कुछ बनाया सब अच्छा था, पर आज सब कुछ बर्बाद है, पर एक अच्छा है, उसे मुझे बचाकर सब कुछ बर्बाद करके आगे बढ़ना है। नोहा 11:7 एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जो हर एक सिचुएशन में, हर एक लोगों के विरोध होकर उसने डिसाइड किया कि वो परमेश्वर के साथ चलेगा, चाहे और कोई चले या ना चले। हम एक ऐसे जन के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में प्रभु का वचन बताता है कि परमेश्वर की अनुग्रह की, उसका ग्रेस जो है वो नोहा पे बना रहा। नोहा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हमने अपनी बाइबल स्टडी वगैरह की थी साथ पढ़ते पढ़ते, तो हमने नोहा के बारे में सीखा था। नोहा को हम कहते हैं एक ऐसा जन जो 2 पीढ़ियों के बीच का पिता है, 2 पीढ़ियों को जोड़ता है। आदम से आने वाली पीढ़ी, करोड़ों करोड़ लोग थे उस समय, वो नाश हो गए, तो परमेश्वर ने नई पीढ़ी शुरू की। ये 2 पीढ़ियों को देखकर, ये 2 पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक श्रृंखला, एक लिंक नोहा है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नोहा एक उदाहरण है उद्धार का। अगर हम नए नियम को पढ़े तो यीशु मसीह ने नोहा के बारे में कहा कि जैसा नोहा के समय में था वैसा ही अंत के दिनों में प्रभु का आना होगा। और जैसे नोहा अपने परिवार के साथ उस जहाज के कारण बचाया गया, वैसे ही बचाव, वैसा ही कुछ आने वाले न्याय के दिन प्रभु के लोगों के साथ होगा। नोहा की कहानी हम पढ़े तो ये ऐसे जन की कहानी है जिसका चाल चलन उस समय परमेश्वर को सबसे अच्छा लगा। और परमेश्वर ने डिसाइड किया करोड़ों करोड़ को मैं बर्बाद कर दूंगा, बट मैं नोहा को बचाए रखूंगा। अब बहुत जरूरी है यहाँ पर हम इस बात को जाने की क्यों परमेश्वर ने नोहा को बचाया। हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने की ऐसी क्या खास बात थी नोहा के अंदर कि नोहा को, मैं कहूंगी नोहा बाइबल का पहला हीरो था। एनोश को प्रभु ने बचाया, ठीक बात है। हाबेल की भेंट प्रभु ने ग्रहण की, हमने पिछले दिनों देखा, ठीक बात है। लेकिन नोहा के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो नोहा एक हीरो की तरह, जैसे आजकल की मूवी में रजनीकांत एंट्री करके आता है एकदम डैशिंग तरीके से, उसके पहले भी कैरेक्टर होते हैं, बट एक डैशिंग एंट्री जिसकी होती है, वैसी एक डैशिंग लाइफस्टाइल, एक डैशिंग एंट्री नोहा की हम बाइबल में देखते हैं। सब कुछ साइलेंट है, आदम और हवा से समय चल रहा है, कायन हाबेल का समय आया, शेत एनोश का समय आया, चलते चलते अचानक 5th चैप्टर में चर्चा होती है एक जन जो परमेश्वर को बहुत परमेश्वर को पसंद आया। परमेश्वर ने सब कुछ नाश करने की सोचा, लेकिन प्रभु ने इसे बचा लिया।
खास बात यह है कि क्यों परमेश्वर ने नोहा को बचाया। और केवल नोहा नहीं, बाइबल बताती है नोहा और नोहा के परिवार के और 7 जन, नोहा की पत्नी, नोहा के 3 बेटे और नोहा की 3 बहुएं, इन 8 लोगों को नोहा के विश्वास के कारण प्रभु ने क्यों बचाया। क्या ऐसी खास बात थी नोहा के अंदर? क्यों नोहा को धार्मिकता का प्रचारक कहा गया? आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बाइबल में पहला प्रचारक धार्मिकता का एनोश प्रभु के राज्य का प्रचार करता था, हमने सुना, लेकिन मन फिराव का एक तरह से पहला प्रचार करने वाला नोहा था। हम देखेंगे, हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो आज हम लोग नोहा की लाइफ के बारे में थोड़ा और गहराई से चर्चा करने वाले हैं, और जो मेन बात हम सीखेंगे वो यही है, काम के जरिए कैसे एक इंसान अपने विश्वास को प्रकट कर सकता है। नोहा's लाइफ वाज फेथ इन एक्शन, लाइफ ऑफ फेथ इन एक्शन। नोहा के हर कामों में नोहा का विश्वास प्रकट हुआ, और 6, 7, 8, 9 चैप्टर जेनेसिस के उत्पत्ति के इसका जीता जागता उदाहरण है। तो हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे 11 साल इब्रानी, और उसके बाद हम लोग नोहा के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, विशेषता के बारे में एक एक करके पढ़ते जाएंगे। एक बार रीड कीजिएगा। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस समय धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। यस, प्रभु का वचन बताता है विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो दिखाई नहीं पड़ती थी, दिखाई ना पड़ने वाली बातों के विषय में चेतावनी पाई। यहाँ लिखा है भक्ति, लेकिन इंग्लिश बाइबल या आप ओरिजिनल ट्रांसलेशन देखेंगे तो भयपूर्ण भक्ति, प्रभु के भय में होने वाली भक्ति के बारे में वो बात करता है। अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया और संसार को दोषी ठहराया। आप इसको ब्रेकअप करके जरूर अंडरलाइन करके पढ़ना। नोहा के जिंदगी को हम गहराई से देखें तो नोहा के विषय में कुछ खास चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली विशेषता नोहा की जिंदगी की ये थी, जिसके कारण हम नोहा के विश्वास को एक प्रेरणा की तरह, एक हम लोग मेजरमेंट की तरह, एक नाप की तरह अपने जिंदगी में देखते हैं। और उत्पत्ति की पत्री 6 अध्याय 9 वचन बताता है कि नोहा परमेश्वर के साथ साथ चला। आप एक बार मेरे साथ निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पत्री 6 अध्याय उसका 9 वचन, प्लीज पढ़ दीजिए जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर की ही के साथ साथ चलता रहा। यस, नोहा परमेश्वर के साथ साथ चलता है। इब्रानियों 11:7 में हम पढ़ते हैं कि उसने चेतावनी पाई। उत्पत्ति 6:9 में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चला। अजीजों, एक विश्वासी जन, प्रभु को, परमेश्वर को अपना सब कुछ मानने का दावा करने वाले जन को अपने लाइफ में अपने फेथ को चेक करना बहुत जरूरी है। और हम कैसे चेक कर सकते हैं? सबसे पहला टेस्ट है, क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? कैसे पता चलेगा हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं कि नहीं चलते? बिल्कुल सिंपल है। नोहा की लाइफ को हम एनालाइज करें। नोहा परमेश्वर के एकदम करीब था, इतना करीब कि परमेश्वर कुछ प्लान कर रहा था, कोई चीज परमेश्वर को डिस्टर्ब कर रही थी, और जब वो चीज परमेश्वर को डिस्टर्ब कर रही थी तो परमेश्वर ने अपने, मुझे कोई चीज परेशान करेगी तो मैं सबसे पहले किसे कहूंगी? जो मेरे दिल के सबसे करीब है, जो मेरे सबसे पास है, जिसपे मैं बहुत भरोसा करती हूँ। भरोसा तो करती हूँ पर पास नहीं है। पास तो है पर भरोसा नहीं करती। पास है लेकिन कोई रिश्ता खास इंटीमेट नहीं है। तो एक आम इंसान भी दूसरे इंसान को कोई बात नहीं कहेगा। यहाँ हम परमेश्वर की बात कर रहे हैं। प्रभु का वचन बताता है नोहा परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हम जब उत्पत्ति 6:9 पढ़ते हैं तो हमें केवल एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह लगता है, बट एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं है। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए अपने योजनाओं की एक बहुत बड़ा सीक्रेट, एक बहुत बड़ा रहस्य परमेश्वर ने नोहा से बताया। परमेश्वर ने धीरे से, पूरा संसार उस समय हल्ला गुल्ला कर रहा था, मनमानी कर रहा था। आप अगर उत्पत्ति की पत्री पढ़े तो उस समय सेक्सुअल इमोरालिटी बढ़ गई थी, लोग बर्बाद हो रहे थे, लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, किसी को किसी चीज की सुधि नहीं थी।
लोग अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे थे, लेकिन ऐसे माहौल में और पॉपुलेशन, आप हिस्टोरिकली देखें तो बहुत सारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और बहुत सारे डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उस समय भी, नोहा से पहले भी पॉपुलेशन आज से ज्यादा थी, क्योंकि उस समय लोगों का जो लाइफ स्पैन था 600 साल, 700 साल, 800 साल, 900 साल लोग जीते थे, इतना टाइम जीते थे। और हम देखते हैं नोहा 500 साल का था तब नोहा के 3 बेटे पैदा हुए। अगर हम इसके पहले 6 चैप्टर के जस्ट ऊपर की 6 चैप्टर के ऊपर की जस्ट लाइन को देखें, उस समय 600-700 साल लोग जीते थे और बच्चे पैदा करते थे। आज 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, लोगों का लाइफ स्पैन 60 साल, 70 साल, 80 साल है। आप सोचिए, जब 8 साल, 80 साल, 90 साल में आज ये पॉपुलेशन है इतने लाइफ स्पैन में, तो 700-800 साल के लाइफ स्पैन में क्या पॉपुलेशन रही होगी। आई बिलीव आज से ज्यादा जनसंख्या उस समय रही होगी। उस समय केवल नोहा था जो परमेश्वर के साथ चलता, और नोहा परमेश्वर के साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने नोहा से कहा, ए नोहा सुन, सब लोग मेरी दृष्टि में बिगड़ गए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने प्लान किया है कि मैं सारी पृथ्वी को नाश कर दूं। कितना करीब था परमेश्वर की कि वो परमेश्वर को सुन पाता था। आप और मैं, अगर हम ये कहते हैं कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो क्या हम उसके इतने करीब है कि हम उसकी सुन सकें? या हम अपने कान उसको सुनने में लगाते हैं? मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रही हूँ, आप कहते तो हैं, मैं कहती तो हूँ कि हम प्रभु के साथ रहते हैं, पर हम सुनते किसकी? नोहा प्रभु के साथ था तो नोहा को प्रभु निर्देश देता था, प्रभु डिक्टेट करता था। हम कहते हैं हम प्रभु के साथ हैं, लेकिन हमें दुनिया डिक्टेट करती है। हम दुनिया से सुनने का और दुनिया की हिसाब से करने की कोशिशों में लगे रहते हैं। नोहा की जिंदगी की खास बात, जिसके कारण एक ही वचन में नोहा की पूरी जिंदगी को हम समराइज कर रहे हैं, वो ये है कि नोहा परमेश्वर के साथ साथ चला। उसने अपने और परमेश्वर के बीच में किसी मीडिएटर को नहीं रखा, किसी मध्यस्थ को नहीं रखा। नोहा प्रभु के इतना करीब था कि प्रभु ने जब संसार को नाश करने की योजना बनाई तो सबसे पहले उसने नोहा से बोली। और आप जानते हैं, जब उसने नोहा से बोला तो नोहा ने किया। ये नोहा की जिंदगी की दूसरी खास बात थी। सबसे पहली बात, वो परमेश्वर के साथ चला। दूसरी खास बात, जब परमेश्वर ने जो बोला तब नोहा ने वो किया। जय उत्पत्ति की पत्री 6 अध्याय 22 वचन हमें बताता है, एक बार पढ़ देंगे। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। जो जो परमेश्वर ने बोला, आप इंग्लिश बाइबल पढ़े तो उसमें लिखा है नोहा डिड एज गॉड टोल्ड हिम। उसने हर बार परमेश्वर की मानी और जैसे जैसे परमेश्वर उसे बोलता गया वैसे वैसे नोहा करता गया। हमें नोहा के इस विशेषता में थोड़ा पॉज लेना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं नोहा कितने साल तक उस जहाज को बना रहा था? 120 साल। क्योंकि जब नोहा को परमेश्वर ने जहाज बनाने की बात बोली, उसके 120 साल बाद जल प्रलय आ गया। 120 ईयर्स हम 1 साल प्रभु को ना सुने, हमने किसी सब्जेक्ट को परमेश्वर के सामने रखा है। हमारी मैरिज होगी, हमारा जॉब होगा, हमारे मन की हमारा कोई रिश्ता होगा, हमारे मन का कोई दुख होगा। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता जवाब नहीं आता और कुछ आंसर नहीं मिलता। सिचुएशन ठीक है बट हमें अपने अकॉर्डिंग आंसर नहीं मिलता, हम विचलित हो जाते हैं। नोहा ने प्रभु के साथ चलना स्वीकार किया जब पूरा संसार प्रभु के विरोध में था, अपनी मनमर्जी कर रहा था, सेक्सुअल इमोरालिटी में था, बर्बाद था, शैतानी कामों में लगा हुआ था। नोहा ने परमेश्वर की बात मानना तय किया जब पूरा संसार परमेश्वर की बातों से एकदम दूर था, उसको कोई लेना देना नहीं था और आसान नहीं रहा होगा। अब इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम अब्राहम की बात करते हैं, आगे भी हम करेंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने जब वायदा किया तो 75 साल के आसपास अब्राहम की उम्र थी और बहुत अप एंड डाउन हुए। कभी एलियाजर को, कभी दूसरे दास को अब्राहम ने सोचा कि मैं अपना वारिस समझू, विचलित हो रहा था, वो बेचैन हो रहा था, लेकिन वो प्रभु के लिए खड़ा था। क्योंकि लोग अब्राहम को कोसते थे, सही ना कहीं पिता नहीं, बेटा नहीं है, सारा को लोग बांझ कहते थे। आज हम नोहा की बात कर रहे हैं जिसमें शायद हमने कभी गहराई से सोचा नहीं। 120 साल वो लोगों का विरोध सह रहा था। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि नोहा जो कुछ भी परमेश्वर की आज्ञा मान के उस समय कर रहा था, उसमें से उसने कुछ देखा नहीं था। तीसरी नोहा की विशेषता इब्रानियों 11 का 7 बताता है, अनदेखी
अनसुनी अनहोनी बातों पे वो यकीन कर रहा था, क्योंकि उस समय तक पृथ्वी पर प्रलय नहीं आया था। जिस बारिश की परमेश्वर आगे चर्चा कर रहा है, उस तरह की बारिश उस समय हुई नहीं थी। और नोहा के स्थान को देखे जहां पर ये रह रहे थे, दूर दूर तक कोई समुद्र नहीं था। अगर आप हिस्टोरिकली या अगर आप जीनोलॉजी वाइज जहां जहां आदम और उसके बाद की पीढ़ी रहती गई देखे, तो कई मील तक कोई समुद्र नहीं था। समुद्र को देखा नहीं, एक तरह से बाढ़ को देखा नहीं अपनी जिंदगी में। सूखी जमीन पे, मिट्टी पे, चिलचिलाती धूप में 120 साल तक नोहा एक जहाज बना रहा था। वो जहाज 4 फ्लोर की बिल्डिंग जितना ऊंचा होगा, उससे भी ऊंचा। वो जहाज में करीब 1 लाख स्क्वायर फीट का एक फ्लोर था। 3 डेक थे, इस तरह के 3 फ्लोर थे। मतलब 1.5 फुटबॉल ग्राउंड आपने देखो, ऐसा 1.5 फुटबॉल ग्राउंड उसके अंदर आ जाए। 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास जानवर थे उस जहाज के अंदर। जानवरों को रखना था और अपने बच्चों को रखना था। नोहा अकेले बना रहा था। अब जानते हैं क्यों खास है नोहा का ये जहाज? क्योंकि नोहा इंटीरियर डिजाइनर नहीं था। क्यों खास है नोहा का ये जहाज? क्योंकि नोहा एक मछुआरा भी नहीं था जो समुद्र की कंडीशन को जानता हो। क्यों खास है नोहा का ये जहाज? क्योंकि नोहा कोई सिविल इंजीनियर नहीं था। बाइबल ऐसा कुछ नहीं बताती है। सिंपल पर्सन, उस समय लोग खेती करते थे, नहीं तो गाय भेड़ बकरियों को चराते थे। ऐसे सिचुएशन में वो इतना करीब था कि उसने सुना, वो इतना डिटर्मिन था कि उसने किया। और जब नोहा ये सब कुछ और जो कुछ उसने किया, वो उसने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बाढ़ को कभी एक्सपीरियंस किया नहीं। उसे पता नहीं था कि जहाज का तल कैसा होना चाहिए जो पानी के ऊपर तैरे। कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। परमेश्वर कहता गया, नोहा करता गया। परमेश्वर कहता गया और नोहा करता गया। हाउ ब्यूटीफुल फेथ। हम क्या सुनते और करते रहते हैं। नोहा की जिंदगी की एक बहुत खास बात है, और वो बात ये है कि उसने परमेश्वर के काम को, जो परमेश्वर ने उसे बताया, पूरा किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप उत्पत्ति की पत्री पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर ने उस नाव के, आर्क के दरवाजे को बंद किया। लास्ट तक नोहा जैसा प्रभु बोलता गया वैसा नोहा करता गया। हम विश्वास तो करते हैं, हम प्रभु से सुनना भी चाहते हैं, और कई बार हम अगुओं के जरिए, वचनों के जरिए प्रभु से सुनते हैं। बट आप जानते हैं, एक बहुत शर्मिंदगी की बात हमारे जिंदगी में, जो हमको सही नहीं लगता, जो हमको समझ नहीं आता, जो हमारी बुद्धि में नहीं उतरता, हम उन बातों को नहीं करते। हम थोड़ा अपनी मर्जी से कर लेते हैं। अपनी कन्वीनियंस हमारे लिए प्रभु की मर्जी से भी कई बार बड़ी हो जाती है। अपनी सुविधाएं हमारे लिए कई बार प्रभु की इच्छाओं से बड़ी हो जाती है। और हम इंसानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम सबसे बुद्धिमान प्रभु को समझते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि को भी हम छोटा नहीं समझते हैं। हमें प्रभु की योजनाओं पे पूरा यकीन है, ऐसा हम दावा करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमने देखा नहीं, जो हमने सुना नहीं, ऐसा कुछ करने की जब बात आती है तो हमारे कदम थरथराने लग जाते हैं। मैं नोहा की लाइफ को आज एनालाइज कर रही थी, मैं कुछ टीचिंग सुन रही थी, तो मैं ये बात सोच रही थी कि प्रभु अचानक यहाँ पर आए और आकर हमें कहे कि तुम इस तरह का घर बना लो। हम दिल्ली शहर में रहते हैं जहाँ, या मुंबई में रहते हैं, या चेन्नई में रहते हैं, या उड़ीसा में रहते हैं, जहाँ पे, या रेगिस्तान में रहते हैं, कहीं राजस्थान में, जहाँ पे 52-53 डिग्री टेम्परेचर है, और अचानक परमेश्वर आवाज दे और परमेश्वर कहे कि मैं पूरे बर्फ की चादर से शहर को ढकने वाला हूँ। हमने कभी जिंदगी में स्नोफॉल नहीं देखा है, बर्फ अगर नहीं देखी है, हमें एक्सपीरियंस नहीं है -10, -20, -50 डिग्री क्या होता है। परमेश्वर कहे कि तू खूब सारे ऊन के कपड़े तैयार कर ले, तो हम सबसे पहले कहेंगे क्या परमेश्वर, हमारे शहर में ऊन तो मिलता नहीं है। फिर प्रभु मुझे तो सलाइयाँ चलाने आती नहीं है। परमेश्वर हमें कहे तू अपने घर को लकड़ी के या कांच से बना ले, लकड़ी से बना ले, ताकि बाहर का टेम्परेचर अंदर ना आए। तो हम प्रभु को समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रभु नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो हमारे शहर का टेम्परेचर तो देख, हवा होने के लिए खिड़कियां तो चाहिए। हम बहुत सारा अपना दिमाग लगाकर प्रभु को ज्ञान देने लग जाएंगे, और अगर जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं होगी तो हम इरिटेट होने लग जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, नोहा की तरह विश्वास होगा तो हम इरिटेट नहीं होंगे, हम ओबे करेंगे। कई लोग प्रभु को प्यार करने का दावा करते हैं,
कई लोग कहते हैं कि हाँ मैंने परमेश्वर को जान लिया, हाँ मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, इस प्रकार की कमिटमेंट करते हैं। ऊपर ऊपर से वो चर्च जाएंगे, ऊपर ऊपर से वो आराधना करेंगे, दान देंगे, पर रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में, सीक्रेट बातों में जब प्रभु को मानने की बात आती है तो उन्हें बोझ लगता है, इरिटेटेड लगता है। आप जानते हैं, जब आपको परमेश्वर के वचन, मुझे परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आज्ञाएं बोझ लगने लगे तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं। आपको और मुझे जब परमेश्वर की बात मानना इरिटेट करने लगे तो हम जानते ही नहीं है कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है। नोहा को परमेश्वर ने कहा, नोहा ने सुना, नोहा ने किया। अब जब नोहा ने परमेश्वर की बात सुनी की तो नोहा को पूरी दुनिया के विरोध में खड़े होना पड़ा। मैं सोचती हूँ नोहा को लोग क्या क्या नहीं बोलते होंगे, बेवड़ा है क्या, पी रखी है क्या, पी के है क्या, हम श्योर लोग बोलते होंगे। धूप में नाव बना रहा है, आसपास समुद्र के नदी भी नहीं, गटर भी नहीं है, पानी जमीन पे गिरे तो जमीन पानी को पी जाए, ऐसी रेतीली जमीन है। ऐसे सिचुएशन में ये जहाज जाएगा कहाँ? 1 साल, आप इमेजिन करो, बाप ने 120 साल तक नोहा जहाज बना रहा है। उस समय कुछ लोग बहुत बुजुर्ग होंगे, वो नोहा के आसपास पड़ोस के होंगे, बोलते होंगे अरे नोहा क्या हो गया बेटे, दिमाग खराब है क्या, और जरूर नोहा को बोलते होंगे। और वो मर गए तो उनके बच्चे बोलते होंगे मेरा बाप भी समझा समझा के मर गया, इस बुड्ढे को कुछ समझ नहीं आया। आई एम श्योर बोलते होंगे। मैं ये भी यकीन करती हूँ बहुत सारे लोग, क्योंकि लोग उस समय दयालु नहीं थे। वचन बताता है लोग बिगड़ गए थे, अपनी मनमर्जी करने लग गए थे। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विषय में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुराई है। सब पूरे हो गए थे, सब बिगड़ गए थे। प्रभु ने देखा, प्रभु ने ऑब्जर्व किया, तो वो लोग नोहा को बहुत प्यार से ट्रीट नहीं करते होंगे। मैं इमेजिन कर सकते हैं वो बुरे लोगों के बच्चे कई बार नोहा के जहाज पे पत्थर मारते होंगे, ये ले तेरी जहाज, कई बार पानी फेंक कर जाते होंगे, ये ले बाढ़ आ गई। कल्चर के अगेंस्ट, कल्चर के विरोध खड़े होना एक बहुत बड़ी बात है। मैं कल ट्रैवल कर रही थी और मैं जिस फ्लाइट में थी, मेरी बगल की सीट में कोई फॉरेनर बैठे थे और उनके बगल में एक छोटा बच्चा बैठा था 9-10 साल का। मैं थोड़ी देर मैंने बाइबल रीड की और रीड करने के बाद मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि मुझे नींद नहीं मिली थी उसके एक दिन पहले, तो मैं सो गई अपनी आंखें बंद कर। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वो जो ट्रैश बैग होता है, जो एक कूड़ा डालने के लिए फ्लाइट में हमें बैग मिलता है छोटा सा, उस ट्रैश बैग को अपने मुंह पे लगाकर घोड़े की तरह वो बच्चा बैठा है। तो मैंने मेरे बगल में बैठे जन से पूछा व्हाट हैपेंड टू दिस चाइल्ड, व्हाट हैपेंड टू दिस बॉय। तो उन्होंने बोला कि आई थिंक मेरे बेटे का पेट खराब है। वो पिता थे, हम लोग फॉरेन से आए हैं, हम लोग यहाँ इंडिया घूमने आए हैं करके उन्होंने मुझे बताना शुरू किया। तो मैंने बोला आप अपने बेटे को नींबू पानी क्यों नहीं पिलाते या लेमन टी क्यों नहीं पिलाते, फ्लाइट में मिल जाएगा। तब उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं चाहता इसकी हेल्थ में और कुछ इश्यू हो, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये दिल्ली आए और वहाँ उतरने के बाद मैं कुछ ना कुछ देख लूंगा। बाय द वे ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटी नहीं, ये हाँ मैंने बेटी कहा, उसने कहा ये मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा है। मैंने बस चकपका गई, सुंदर सा प्यारा सा चेहरा, लंबे लंबे बाल, मैं तो बेटी समझ रही थी। मैं बार बार बोल रही थी अपनी बेटी को नींबू पानी दे दो, अपनी बेटी को ये कर दो। बोले उसने बाल लड़कों की तरह रखे, लड़कियों की तरह रखे, बट वो मेरा बेटा है। और मैं सोचने लग गई कि ये लोगों को क्या हो गया है, लोगों को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान से कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रभु ने हमें एक नेचुरल इमेज दी है, नेचुरल तरीका दिया है। कुछ लड़के कानों को छिदवा लेंगे, मेकअप्स भी लगाएंगे। मैं थोड़े दिनों पहले पहाड़गंज के पास घूम रही थी और वहां पर मैं देख रही थी कुछ जवान लोगों का ग्रुप जा रहा था और उसमें पठानी लोअर लड़कियों ने भी पहना है, लड़कों ने भी पहना है, पतले पतले लड़के, पतली पतली लड़कियां, लंबे बाल लड़कों के, लंबे बाल लड़कियों के। ऐसा लग रहा था लड़कियों का ग्रुप जा रहा है। थोड़ा सा मुझे उत्सुकता हुई, मैं भाग कर आगे गई और मैंने देखा नहीं एक लंबे बाल वाली की मूछें थी। तब समझ में आया नहीं वो पूरा लड़कों का और लड़कियों का ग्रुप, उसमें कुछ बॉयज भी थे। लोग अपनी आइडेंटिटी को भूलते जा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आसपास का कल्चर उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। लोग दूसरों के जैसे बनना चाह रहे। नोहा की एक खास बात थी, नोहा जिस समय जी रहा था उस समय का कल्चर, उस समय के लोग, उस समय का तौर तरीका नोहा ने अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। जब मजाक उड़ा रहे होंगे तब भी नोहा जहाज बनाने में लगा रहा। जब नोहा रान लगा रहा होगा
तो लोग बोल रहे थे बेटा तेरी जहाज में पानी भरेगा, जरूर बोलते होंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं बाढ़ क्या होती है। लोग जरूर हंसी उड़ा रहे होंगे, हमारी भी उड़ाई जाती है। अच्छा यीशु आने वाला है, अच्छा बादलों पर आएगा, अच्छा कलीसिया उनकी दुल्हन उनको ले जाएगा, अच्छा तेरा प्रभु तुझे बचाएगा। बड़े चर्ची हो गए आप तो, बड़े चर्च वाले हो गए आप तो। हम प्रेशर में आ जाते हैं। नोहा के कैरेक्टर की नेक्स्ट 5वीं विशेषता, हम जब और सिचुएशन में खड़े होते हैं, विपरीत खड़े होते हैं लोगों की, पहले बात हमारे अंदर जिगरा नहीं होता। हम चाहते हैं हमारे आसपास के लोग कहीं ये ना समझे कि मैं अलग हूँ, कुछ नहीं, हम लोगों जैसे बनना चाहते हैं। नोहा लोगों जैसा बनना नहीं चाहता, वो नहीं चाहा, वो हवा के प्रवाह के साथ नहीं बढ़ा, वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा। पर मुझे मैं जब नोहा के इस कैरेक्टर को याद करती हूँ तो मुझे ईगल याद आता है। उकाब पक्षी ही एक ऐसा पक्षी है जो हवा के साथ नहीं, उसकी खास बात है, हमने पिछले दिनों सीखा था कि वो हवा तूफान के अंदर चीरते हुए अपोजिट साइड में जाता है, वो चैलेंजेस को स्वीकार करता है। नोहा ने चैलेंज लिया, नोहा ने डिसाइड किया मैं लोगों की तरह नहीं, जैसा मेरे पिता ने बताया मैं वैसे चलूंगा, चाहे सारी दुनिया के विरोध में मुझे अकेले ही क्यों ना खड़ा रहना पड़े। 120 साल अकेले विरोध वो सहता रहा, पर वो खड़ा रहा। अगली बात, उसने किसी दबाव को अपने ऊपर हावी होने नहीं दी। कई बार माँ के कहने पर, कई बार पिता के कहने पर, कई बार खुद के। हम अक्सर विश्वासी लोग दूसरों पर दोष लगाते हैं, पर ज्यादातर हम अपने ही भावनाओं पे काबू नहीं कर पाते। खुद के कहने पर, खुद जो सही लगता है वो सोचकर हम अपने आप को एक प्रेशर में डाल देते हैं और हम बोलते हैं अभी समय नहीं आया। प्रभु भी तो समझता है, प्रभु भी तो जानता है। छोटी सी नींद भी हमें दबाव डाल देती है, थोड़ी सी भूख भी हमें दबाव डाल देती है। आप जानते हैं, आपके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि आप यीशु के पीछे चलते हैं, वो इस बात को साबित नहीं करते कि आपका और मेरा विश्वास का लेवल क्या है। वो इल्जाम साबित होते हैं तब लोग बोलेंगे यीशु के पीछे चलता रहे भाई, ये बेटा तो यीशु के पीछे चलता है, वो चर्च वाला है, वो तो प्रभु का जन है। आप लोग आप पे उंगली उठाएंगे, लेकिन जब वो आपकी लाइफ को गहराई से देखेंगे तो आप निर्दोष साबित होते हैं या दोषी। अगर आप दोषी साबित होते हैं तब तो आप सही है, मतलब आपका रवैया यीशु जैसा है, आपका चाल चलन यीशु जैसा है, आपका उठना बैठना यीशु जैसा है, आपका बिहेवियर रिएक्शन यीशु जैसा है, तो आप दोषी साबित होते हैं। लोगों ने इल्जाम लगाया, आप पे साबित हो गया कि हाँ ये मसीह है, तब तो सही है। पर लोग बोलते नहीं हमको लगता था ये मसीह है, पर हम गलत फहमी में थे भैया, ये मसीह वसी नहीं है तो नकली बंदा है कोई। अगर आप निर्दोष साबित हो गए तो आप सिचुएशन के विरोध में नहीं, आप सिचुएशन के साथ खड़े हुए। आप प्रभु की नहीं सुन रहे, आप लोगों की सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, आप समाज और परिस्थितियों के साथ चल रहे हैं। नोहा ने किसी भी दबाव को अपने ऊपर लागू होने नहीं दिया। नोहा लोगों से नहीं, परमेश्वर से अग्री होने को नोहा ने अपने जिंदगी का टारगेट समझा। 1 साल 2 साल 10 साल नहीं, 120 ईयर्स। अगली खास बात नोहा की जिंदगी की, इब्रानियों 11:7 बताता है, नोहा अपने परिवार को बचाने वाला था। एंड आई थिंक हम कभी भी इस एंगल पे चर्चा नहीं करते। हमें सिर्फ ये याद है परमेश्वर ने कहा तू अपने 7 बेटों, अपने 3 बेटों और 3 बहुओं को ले और नाव के अंदर चला जा। तो हम रट्टे तोते की तरह हम सबको यही बोलते, 3 बेटे 3 बहुओं को लिया और लेकर चला गया। नोहा में वो कमांडिंग अथॉरिटी थी, नोहा की जिंदगी में वो विश्वास प्रकट था, नोहा के लाइफस्टाइल में नोहा के बच्चों को वो कन्फर्मिटी दिखी, वो कॉन्फिडेंस दिखा। इसलिए नोहा के बच्चे, नोहा की बहुएं, नोहा की पत्नी नोहा की बात मानकर पूरे समाज के विरोध में जाकर, तब तक बारिश फूटी भी नहीं थी, तब तक बूंद टपकी भी नहीं थी, वो सब जहाज के अंदर गए। हम खुद को विश्वासी कहते हैं, बट क्या हम अपने परिवार को बचाने वाले काम करते हैं? हम पूरे सोसाइटी के हीरो हीरोइन बन जाते हैं और हम अपने परिवार के लिए सबसे बड़े विलन रहते हैं। ज्यादातर खुद को मसीह कहलाने वाले लोग नोहा की तरह छुटकारा तो जानते हैं, चाहते हैं, पर नोहा की तरह खड़े नहीं रहे अपने ही परिवार के लिए विशेषकर। और मेरे पर्सनल लाइफ में जितना मैंने मसीही जीवन को देखा है, व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे प्रभु के कहलाने वाले जनों को देखा है, सबसे सैड एग्जाम्पल, सबसे सैड बात मेरे जिंदगी की यही है कि बहुत सारे लोग दुनिया के लिए एक सुपर हीरो है, पर अपने घर के सामने सबसे बड़े जीरो। आपके घर वाले कई बार आपके
दया को देखकर, आपके प्रभु के साथ रिश्ते को देखकर, आपकी प्रेयर लाइफ को देखकर, प्रभु के लिए आपकी दीवानगी को देखकर, आपकी सूझबूझ को देखकर, कई बार वो आपसे कतराएंगे, चिढ़ेंगे, लेकिन मन ही मन वो आपको फॉलो कर रहे होंगे, आपको पता नहीं है। मन ही मन वो आपके पीछे चल रहे होंगे, आपको पता नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा जब जल प्रलय का समय एकदम नजदीक है, वो आपकी नाव में आपको दिखाई देंगे। श्योर, क्योंकि आपने एक अच्छा रास्ता उनके लिए तैयार किया। नोआ खुद प्रभु के साथ चला, प्रभु की सारी बात माना, हर विपरीत परिस्थितियों में वो स्ट्रांगली खड़ा रहा। लेकिन नोआ की एक बहुत बड़ी खास बात है कि उसने एक ऐसा रोड मैप तैयार किया कि वो अकेले नहीं, वो अपने परिवार के साथ बचा, अपने परिवार को छोड़कर, अरे अपनी बीवी को छोड़कर, तू हट, प्रभु ने मुझे काम दिया, मुझे करना, मैं तो सेवक हूँ, इसलिए परिवार जाए साइड में। नहीं, नोआ ने ऐसा नहीं किया। हम चाहे लड़के हैं या लड़की, हम चाहे बेटे हैं या बेटी, हम चाहे पति है या पत्नी, हमारा जो भी रोल अपनी फैमिली में है, जहाँ प्रभु ने हमें रखा है, क्या हम एक रोड मैप अपने लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, या हम भागते हैं, हम बचते हैं? हमें बर्डन लगता है फैमिली को प्रभु में लेकर चलना। हम कलीसिया के लोगों को जप्पी पप्पी देते हैं, प्यार दिखाते हैं, बट जब वही परमेश्वर का, मसीह का प्रेम घर में प्रकट होने की बारी आती है तो हम दूर भागते हैं। नोहा ने ऐसा कुछ भी नहीं। नोहा, वचन बताता है इब्रानियों 11 का 7 कि नोहा ने अपने परिवार को बचाया अपने विश्वास के जरिए। और आप जानते हैं, नोहा ने पूरे संसार को दोषी ठहरा, पूरा संसार दोषी ठहरा। और नोहा की जिंदगी की नेक्स्ट खास बात, नोहा केवल काम नहीं कर रहा था, नोहा केवल जहाज नहीं बना रहा था। दूसरा पत्रस 2:5 बताता है, वो धार्मिकता का प्रचारक था। नोहा लोगों को प्रचार कर रहा, फर्स्ट प्रीचर ऑफ राइचियसनेस, काम करते करते प्रचार कर रहा था। हम ये एक्चुअली बुक, ये मैंने कहा ना, इब्रानियों 11 हमें कहीं से जाने नहीं देगी, कहीं से निकलने नहीं देगी। आप सोचे चलो ठीक है, मैं अपने परिवार में ध्यान दूंगी, मैं अपने परिवार में ध्यान दूंगा, मैं अपने परिवार को बचाऊंगा, तो प्रभु कहते ठीक है, तेरे आसपास के लोग भी तेरी जिम्मेदारी है, उन लोगों को भी प्रचार करना, सही रास्ते पर ले आना तेरी जिम्मेदारी। वो माने ना माने, तू अंत तक धीरज धरे रहना, वो माने ना माने, कम से कम तू अपने और अपने प्रचार, अपने घर वालों को बचाने वाला तो ठहरेगा, क्योंकि जो कोई विश्वास करेगा उसका घराना भी उद्धार पाएगा। नोहा ने अपने जीवन में अपने विश्वास के जरिए इन कामों को प्रकट किया। अजीजों, हम बहुत हल्के में इन हीरोज की लाइफ को ले लेते हैं, हम बहुत हल्के में, बहुत लाइटली इन लोगों के लाइफस्टाइल को देख लेते हैं, और हम सोचते हैं वाह, नोहा ने प्रभु में विश्वास किया, इसलिए नोहा बचाया गया, इसलिए नोहा का परिवार बचाया गया, जल प्रलय में नोहा स्थिर खड़ा रहा। बट हम कई बार गहराई से मनन नहीं करते कि नोहा ने क्या क्या ऑड्स, क्या क्या आलोचना को, क्रिटिसिज्म को उस समय सुना होगा, सहा होगा। जो उसने देखा नहीं वो उसने बनाया, जो उसने समझा नहीं, सुना नहीं, कभी किया नहीं, उस सिचुएशन को हाँ समझकर, इब्रानियों 11 का 1 बताता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं को प्रमाण है। अनदेखा जल प्रलय, अनदेखा एक बाढ़, एक फ्लड, इसको ना कभी देखा, ना कभी जाना, ना कभी अनुभव किया, फिर भी अपने विश्वास में टिका रहा। और उसको पता था, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे आशा है कि प्रभु ने जो कहा है वो होगा ही होगा। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय था, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण था। और उसने जहाज बनाकर 120 साल में प्रमाणित किया कि अगर हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं और हम प्रभु की सुनते हैं, तो कोई हमें इरिटेट नहीं कर सकेगा, कोई हमें विचलित नहीं कर सकेगा, कोई हम पे प्रेशर नहीं बना सकेगा, कोई भी हमें रोक नहीं सकेगा। और अंत तक जब हम बचे रहेंगे, तो जैसे नोहा उस जहाज में बचाया गया, उस समय उद्धार नहीं था, नोहा को जहाज बनाना पड़ा। पर आप जानते हैं, मुझे और आपको कोई जहाज बनाने की जरूरत नहीं है। मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह नाम की एक जहाज को तैयार कर रखा है। नोहा को जहाज बनाना पड़ा, और बनाकर वो जहाज में अपने परिवार के साथ गया। हमें जहाज नहीं बनाना है, हमें सिर्फ अपने आप को बनाना है, ताकि हम उस जहाज में जाने के योग्य ठहर सके। नोहा कितना ग्रेट था कि नोहा योग्य ठहर गया, प्रभु ने जहाज बनवाया। हमारी हालत देखो, प्रभु ने जहाज बना दिया, हम क्या अनुग्रह में, क्या विशेष स्पेशल सिचुएशन में जी रहे। हम योग्य नहीं है, फिर भी प्रभु ने जहाज खड़ा कर दिया यीशु मसीह के नाम का। यीशु मसीह को एक बॉक्स की तरह, जहाज की तरह खड़ा कर दिया। हमें उसने कहा
कोई बात नहीं, तुम ये सब काम मत करो, तुम सूली पे मत चढ़ो, तुम बड़े बड़े बलिदान मत करो, बड़ी बड़ी तैयारी मत करो, बस तुम इस योग्य बन जाओ कि तुम उस जहाज के दरवाजे में प्रवेश कर पाओ। क्योंकि नोहा और नोहा के परिवार के 8 लोग जैसे ही उस जहाज में एंट्री किए, उसके बाद परमेश्वर ने अनुग्रह के उस दरवाजे को बंद कर दिया। वचन बताता है नोहा ने बंद नहीं किया। दरवाजा बंद करने की वो ताकत, वो ड्यूटी, वो अधिकार प्रभु ने और किसी को नहीं दिया। और अंत के दिन में जब यीशु बादलों पर आएगा, अनुग्रह का वो दरवाजा बंद करने का वो ओहदा भी परमेश्वर ने अपने हाथों में रखा। हमारे सामने एक ही सवाल है, क्या हम उस जहाज पे सवार हैं? आप कहेंगे हाँ मैं यीशु में सवार हूँ। क्या आप प्रभु के साथ चल रहे? क्या हम प्रभु की सुन रहे हैं? हम प्रभु की भी सुन रहे हैं और अपने अपने विचारों की मिलावट कर रहे हैं। मेरा आनंद, मेरा जॉय, मेरा एंटरटेनमेंट, थोड़ी सी मेरी मर्जी की मिलावट अगर हम लेकर चल रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, हम बाहर रह जाएंगे, दरवाजा बंद हो जाए। प्रलय तो आएगा। प्रभु ने कहा पहले पानी से, अब परमेश्वर इस पृथ्वी को आग से नाश करेंगे। और आपको बताओ, साइंस कहता है, लोग कहते हैं कि इंसान के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ये चेंजेस वो चेंजेस करके पृथ्वी में गर्मी से नाश हो जाएगा। न जाने लोग क्या कहते हैं, बट मैं और आप प्रभु के वचन को मानने वाले इस बात पे यकीन करें, किसी इंसान के कामों से नहीं, हमारी बुराइयों के कारण, परमेश्वर के वायदे के कारण परमेश्वर उस आग को ले आएगा। अब मैं पृथ्वी को कभी पानी से नाश नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं पृथ्वी को आग से नाश करूं। पानी में लोग बह गए, पर मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बताता है इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्द आग से जन्म। भक्ति और भय के साथ नूहा ने परमेश्वर की बात मानी। हम भक्ति करते हैं, पर क्या हमें प्रभु का भय है? हम संसार को खुश करने के लिए जी रहे हैं। संसार का कल्चर, संसार को जैसा अच्छा लगता है वैसे हमारे बाल, संसार को जैसा अच्छा लगता है वैसे हमारे चाल, संसार को जैसा अच्छा लगता है वैसा हमारा हाल, हमारे हाल बाल चाल संसार की तरह है। तो हम क्यों कहकर नोहा की तरह आशीष अपने जिंदगी में चाहते? फैक्ट चेक, अपने विश्वास को हम चेक करें। हम वास्तव में विश्वासी हैं या केवल नाम के विश्वासी हैं? हम विश्वासी होने का ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये सच में हम विश्वासी? क्या हम प्रभु के साथ साथ चलते हैं? क्या हम प्रभु की सुनते हैं? क्या प्रभु की मर्जी मानने के लिए अब कुछ भी सह सकते हैं? थोड़ा सा मौसम हमें दबाता है क्या? परिवार की थोड़ी सी कुड़कुड़ाहट हमें दबाती है क्या? लोगों को खुश करने की इच्छा, लोग हमारे विरोध ना हो जाए, वो डर हमें दबाता है क्या? मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोगों से डरता है वो प्रभु से कभी डर नहीं सकता, और जो प्रभु से डरता है, जो प्रभु से प्यार करता है, उसको कोई दबा नहीं सकता। परमेश्वर का वायदा है, वो अपने लोगों के आगे आगे चलता है। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूँ, नोहा अपने आप में लंबे समय तक स्थिर रहने वाली विश्वास की एक मिसाल है। अपने परिवार को अपने विश्वास, अपने रवैये के द्वारा, अपने उस फर्म, स्थिर, दृढ़ एटीट्यूड के द्वारा, लास्ट तक धीरज रखने वाले अपने उस एक्शन के द्वारा नोहा अपने परिवार को भी बचाने वाला है। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। बिना कर्म के विश्वास क्या है? व्यर्थ है। हम व्यर्थ का विश्वास लेकर जी रहे हैं, या हमारे एक्शन में भी हमारा विश्वास नजर आता है? हम अपनी आंखों को बंद और आइए हम अच्छे से जांचें, हम किसके साथ चल रहे हैं? कौन हमारी लाइफ को निर्देश दे रहा है, डिक्टेट कर रहा है? हमारे आने वाले कल को कौन निर्धारित करता है? ऐसा तो नहीं देखी हुई चीजें हमें डराती है, लेकिन प्रभु का ना देखा हुआ लेकिन प्रभु का वायदा हमें अभी भी उस मजबूती से खड़े नहीं रहने देता। किसको खुश करना हमारी जिंदगी का मकसद है? आइए हम अच्छे से जाने कि हम नोहा की तरह आशीष तो पाना चाहते हैं, पर क्या सच में हम नोहा की तरह अपने विश्वास को पकड़े हुए हैं? क्या हमारी जिंदगी और हमारी जुबान उस धार्मिकता के प्रचार को कर रही है? लोग हम पे मसीह के नाम पे दोष तो लगाते हैं, पर क्या सच में वो हमें मसीह पाते हैं? क्या हमारा परिवार हमें मसीह पाता है? क्या यीशु जब बादलों पे आएगा तो वो हमें निष्कलंक, झुर्रियों रहित, साफ सुथरी, पवित्र दुल्हन की तरह पाएगा? महान सामर्थी जी, विदयालु पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय के लिए। अपने आप को
तेरे अनुग्रह के सिंहासन पर लाता है। सच में प्रभु तू महान है, तू अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। मानते हैं प्रभु नोहा की नहीं वो विश्वास प्रभु तू मुझे दे कि अंत तक प्रभु मैं धीरज धरे और परमेश्वर ये वचन मेरे जिंदगी में प्रभु मैं एक्शन में ला सकूं। प्रभु मैं अपने विश्वास को देख सकूं। प्रभु फैक्चुअल विश्वास है या फेक विश्वास है प्रभु। ओ परमेश्वर मानती हूँ प्रभु कि मेरे कामों में मेरा विश्वास प्रकट और मेरे पिता मैं तेरे साथ साथ चलूं, तेरी सुनूं और पूरी की पूरी तेरी मर्जी मेरे जिंदगी में पूरे होने पाए प्रभु। ओ परमेश्वर जहाँ जहाँ हम कमजोर हैं पिता तू हमसे बातचीत कर। हमारे आगे आगे चलने वाले परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकाल। अपने परिवार के मामले में, अपने जिंदगी के मामले में, काम काज के मामले में, अपने कलीसिया के मामले में प्रभु मैं अपनी मर्जी को ज्यादा महत्व देती हूँ प्रभु। या तेरा तरीका, तेरा रवैया, तेरी मर्जी, तेरा वचन मेरे लिए मार्गदर्शक है प्रभु। आज तो मुझसे बातचीत करो और होने दे प्रभु मैं तेरी मानने पाऊं प्रभु, ताकि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी प्रभु जैसे आज हम नोहा को याद करते हैं लोग प्रभु मेरे भी विश्वास को याद करें। ओ प्रभु मैं जहाँ भी जिस भी परिस्थिति में हूँ प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में रखता हूँ और मैं मांगता हूँ प्रभु मेरे जीवन में और मेरे जीवन से तेरा विश्वास प्रकट हो, तेरा राज्य, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।